यह हानि है एक ऐसे विकराल तांत्रिक सेवड़ा सिंघा की, जो अपनी भैरवी की तलाश में अरावली की गोद में बसे मानगढ़ राज्य के राज दरबार में जा पहुंचा। वहां जाकर वह तांत्रिक अतीव सुंदर राज नर्तकी चंद्रप्रभा को पाना चाहता था, लेकिन उसकी दृष्टि सुंदरता की देवी प्रतीत होने वाली महारानी से जा टकराई, जो स्वयं ही तंत्र साधना की सिद्धि वाली महान शिव भक्त थी। जैसे ही तांत्रिक ने महारानी को देखा तो उसके मन में काम वासना की आग भड़कनी प्रारंभ हो गई और साथ ही प्रारंभ हुआ एक महाभयंकर तांत्रिक युद्ध, जिसमें एक तरफ था खतरनाक सिद्धियों का स्वामी तांत्रिक सेवड़ा सिंघा और दूसरी तरफ थे महान पतिव्रता और शिव भक्त तांत्रिक महारानी रत्नावली। उस राज नर्तकी चंद्रप्रभा के साथ तांत्रिक का गायन युद्ध कैसा था? रहस्यमय गुरु बालानाथ और खरपरनाथ कौन थे? और महारानी तथा तांत्रिक सेवड़ा सिंघा के मानगढ़ का सर्वनाश कैसे हो गया? आखिर विजय किसकी हुई? यह सब आपको इस कहानी के अंत तक जानने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे मानगढ़ की राज नर्तकी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। राजस्थान के अरावली घाटी में ही एक छोटी सी रियासत थी। यह रियासत वन प्रदेशों और मनोहर घाटियों से समृद्ध थी और पहाड़ों की गोद में होने से यहां अद्भुत शांति विद्यमान थी। इसलिए यह प्रदेश सिद्ध और साधकों का मनपसंद बसेरा बन गया था। अनेक रहस्यमय विभूतियां वहां विराजमान होती थी और उन्हीं में से एक थे अद्भुत सिद्धियों के स्वामी बाबा खरपरनाथ। कहते हैं कि बाबा खरपरनाथ महान तांत्रिक और सिद्ध थे। उन्हें आकाश गमन की विद्या भी मालूम थी और वह कहीं भी आकाश मार्ग से आ जा सकते थे। वे लोगों के मन की बात को भी उनके बिना कहे ही पढ़ लेते थे। इन सिद्धियों के कारण ही उनकी प्रसिद्धि उस इलाके में चारों ओर फैली हुई थी। उनके यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी भी आते और उनसे गुरु मंत्र लेकर अपनी सिद्धियों को प्रारंभ करते थे। बाबा खरपरनाथ उस इलाके में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं विराजमान होते थे और उनकी सिद्धियां उनके आसपास ही रहा करती थी। एक बार उन बाबा की कुटिया में उस रियासत के राजकुमार पधारे। हुआ यह था कि उस रियासत के जो राजा थे वह सिद्ध और साधकों के बड़े ही सेवक थे, लेकिन इतनी सेवा के पश्चात भी उन्हें कोई संतान नहीं हो पा रही थी। अंततः राजा जब सब तरफ से हार कर निराश हो गए तो वे बाबा खरपरनाथ के चरणों में आ पधारे। बाबा खरपरनाथ ने राजा और रानी के दुख को सुना और उनको आश्वासन देते हुए कहा कि राजा, तुम्हारे यहां संतान अवश्य होगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। यदि तुम वादा करते हो कि अपनी पहली संतान को तुम मुझे समर्पित करोगे, इस आश्रम को समर्पित करोगे, तो तुम्हारा वंश अवश्य चलेगा, तुम्हें और संतानें अवश्य प्राप्त होगी। राजा निराश हो चुके थे। उन्होंने सोचा, एक संतान बाबा को दे देते हैं। यदि बाबा जी के आशीर्वाद से एक बालक हो गया तो आगे भी संतानें हो जाएगी। यह ना संतान होने से तो अच्छा ही है। इसलिए उन्होंने बाबा की बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि हे बाबा, अगर हमारी कोई संतान होती है तो पहली संतान में आपको अवश्य ही समर्पित करूंगा। यह कहकर राजा और रानी बाबा के चरणों को नमन करके वहां से चले गए। कुछ समय के उपरांत ही रानी गर्भवती हुई। समय आने पर उन्होंने एक चांद के समान सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत प्यारी थी। राजा को अपने उम्र के उत्तरार्ध में संतान की किलकारी सुनने को मिली थी। उनके मन में पिता प्रेम उस बच्ची के प्रति कितना अधिक होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा से वादा किया था, इसलिए उन्होंने नवजात बच्ची को ले जाकर बाबा खरपरनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया।
बाबा खरपरनाथ ने राजा को कहा, राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अन्य संतानें अवश्य होगी, तुम्हारा वंश चलता रहेगा। और बाबा ने उस बच्ची को अपने आश्रम में ही पालना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा का अर्थ है चांद के समान सुंदर और शीतल। चंद्रप्रभा एक राजा की लड़की थी, किंतु अब वह मनोरम घाटी के शुद्ध वातावरण में पलने लगी थी, इसलिए उसकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ने लगी। इस तरह एक एक दिन बीतते गए। चंद्रप्रभा अपने बालपन को छोड़कर यौवन की चौखट पर कदम रखने वाली थी। बाबा खरपरनाथ उसे साधिका बनाना चाहते थे और उसने भी साधना की विधियां सीखनी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन चंद्रप्रभा का मन नृत्य और गायन में ही लगा रहता था। वह हमेशा ही नृत्य और गायन के बारे में सोचती और नृत्य किया करती थी। बाबा खरपरनाथ को उसके गायन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे सिद्धों और साधुओं से भरे इस जंगल में कोई नृत्य और गायन की शिक्षा दे, ऐसा उपयुक्त गुरु वहां कोई था ही नहीं। इसलिए चंद्रप्रभा ने जो कुछ सीखा वह स्वयं से ही सीखा, और इसी कारण उसके गायन और नृत्य में एक अल्लड़पन था, एक नासमझी थी। लेकिन यह अल्लड़पन, यह नासमझी उसके नृत्य और गायन को और भी रोचक सौंदर्य प्रदान कर रही थी। एक दिन कुटिया से सटे हुए वन में वह पूर्णिमा की रात गायन का अभ्यास कर रही थी और साथ में नृत्य भी करती जा रही थी। तभी उस समय वहां एक परम सुंदरी लड़की आई। चंद्रप्रभा ने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। उस लड़की का यौवन भी चंद्रप्रभा के समान ही था, उसकी आयु भी चंद्रप्रभा के समान ही थी। रात में उस सुनसान वन में एक लड़की को देखकर चंद्रप्रभा उस लड़की के पास आई। दोनों में परिचय हुआ। वह लड़की वास्तव में एक यक्षिणी थी। लड़की ने बताया कि हम लोग यक्षलोक से आए हैं और मेरी अन्य सहेलियां भी हैं। हम प्रत्येक पूर्णमासी को इस घाटी में आते हैं और यहां पर नृत्य और गीत गाते हैं। हम लोग नृत्य और गीत में पारंगत हैं। वैसे भी यक्ष किन्नर नाच और गाने में पारंगत माने जाते हैं। चंद्रप्रभा ने उस लड़की को अपने मन की बात बताई। उसने कहा कि मुझे भी नृत्य और गीत बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहां कोई गुरु नहीं है। तब यक्षिणी ने कहा कि हम प्रत्येक पूर्णमासी को यहां आते हैं और हम तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं। चंद्रप्रभा इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने जाकर गुरु को सारी बातें बताई। यह भी बताया कि वह यक्षिणियां उसे गायन और नृत्य की शिक्षा देने को राजी हो गई है। गुरु को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने चंद्रप्रभा से कहा कि तुम नृत्य सीख सकती हो। यक्षों ने चंद्रप्रभा को बहुत ही कम समय में नृत्य और गीत में दक्ष कर दिया। चंद्रप्रभा अपनी लगन और चाव के कारण पहले ही नृत्य और गायन में अच्छी थी, किंतु अब गुरु का सानिध्य मिलने के बाद तो लगा जैसे उसके गले में मां सरस्वती का निवास हो गया हो। जब वह नृत्य करती तो ऐसा लगता कि सारे पशु पक्षी उसके ताल पर ही नृत्य कर रहे हो। एक दिन यक्षिणियों ने उससे कहा कि चंद्रप्रभा, तुम्हारे नृत्य और संगीत की शिक्षा पूरी हुई। अब तुम चाहो तो अपने गुरु को अपना नृत्य दिखा सकती हो। अपने नृत्य और गायन के गुरु यक्षिणियों से इस प्रकार का शुभ वचन सुनकर चंद्रप्रभा अपने आध्यात्मिक गुरु और अभिभावक बाबा खरपरनाथ के पास पहुंची और उसने बड़े प्रसन्न मन से बाबा खरपरनाथ से यक्षिणियों से हुए वृतांत की सारी बात बताई। बाबा खरपरनाथ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा नृत्य देखूंगा और यदि तुम्हारा नृत्य वास्तव में उत्कृष्ट हुआ तो मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा। चंद्रप्रभा पूर्णिमा की रात में अपने दोनों गुरु यक्षिणी और बाबा खरपरनाथ के सामने अलौकिक नृत्य प्रस्तुत करने लगी। उसका नृत्य वास्तव में अद्भुत था।
ऐसा अद्भुत था कि बाबा खरपरनाथ भी उसमें खो गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो बाबा के मुंह से अनायास ही निकल गया कि चिर यौवना रहो बेटी। उन्होंने कहा कि तुम लंबे समय तक यौवन का भोग करोगी और तुम्हारी उम्र भी बहुत। इसके बाद जब यक्षिणियां चली गई तो बाबा खरपरनाथ ने चंद्रप्रभा को बताया, बेटी अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारे पिता राजा को देखते ही पहचान लिया था कि उनकी पहली संतान तुम होगी। तुम पूर्व जन्म की एक साधिका हो। पिछले जन्म में तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम्हारी आत्मा को एक नया देह ग्रहण करना था। इस जन्म में यदि तुम साधना में मन लगाओ तो तुम्हारी जीवन से मुक्ति हो सकती है। तुम्हारी आत्मा फिर से बंधन में नहीं बंधेगी। यह कहकर बाबा ने समाधि ले ली, लेकिन अपने सूक्ष्म रूप से सदा ही चंद्रप्रभा के साथ रहे। चंद्रप्रभा ने भी बाबा की बात को सुना, लेकिन उसे पूर्व जन्म का कुछ भी आभास नहीं था। फिर भी उसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। वह नृत्य और गीत के साथ साथ साधना भी करने लगी थी। इसी तरह साधना करते हुए जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन उसके सपने में बाबा खरपरनाथ आए। सपने में बाबा खरपरनाथ ने कहा कि तुम्हारी साधना बिना गुरु के पूर्ण नहीं होगी और तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा मानगढ़ में। साथ ही बाबा खरपरनाथ ने सपने में बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ कोई रोचक घटना घटित होगी और तुम उस घटना में हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे जो भी प्रस्ताव तुम्हारे सामने आए उसे स्वीकार कर लेना, इसी में तुम्हारी ही भलाई है। इतना कहने के बाद बाबा सपने से गायब हो गए और चंद्रप्रभा की नींद भी उचट गई। अगली पूर्णमासी की रात्रि को घाटी पर एक झरने के किनारे चंद्रप्रभा नृत्य कर रही थी। चंद्रप्रभा का नृत्य जब भी होता तो वह अलौकिक ही होता, लेकिन उस दिन एक रोचक संयोग घटित हो रहा था। मानगढ़ के राजा शिकार खेलते हुए इस घाटी की तरफ निकले थे। पूर्णिमा की रात थी। वन का मोहक वातावरण था और उस वातावरण में झरने के किनारे एक अति सुंदर लड़की को इस प्रकार मग्न होकर नाचते देखकर राजा भी मंत्रमुग्ध हो गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा को लगा कि ऐसा नृत्य तो ना कहीं देखा है और ना ही इसके बारे में कहीं सुना है। वह आगे बढ़कर स्वयं ही चंद्रप्रभा के सामने आ गए और कहा कि आप बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। मैं आपके नृत्य से प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि आप मानगढ़ आकर राज नृत्य के पथ को सुशोभित करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं होगा और आपको संपूर्ण सम्मान के साथ राज परिवार का ही हिस्सा मानकर वहां रखा जाएगा। चंद्रप्रभा ने अपने गुरु को सपने में देखा हुआ था। उसे लगा कि गुरु का यही संकेत था। उसने खुशी खुशी राजा की बात को स्वीकार कर लिया और मानगढ़ चली आई। वहां वह बनी मानगढ़ की राजनर्तकी चंद्रप्रभा। मानगढ़ में ही चंद्रप्रभा को संत बालानाथ मिले। संत बालानाथ बहुत ही दिव्य संत थे। वे अपनी कुटिया में निवास करते, लेकिन उनकी कुटिया में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। किसी ने उन्हें नित्य क्रिया करते हुए भी नहीं देखा था। उनका जीवन यापन बड़ा ही रहस्यमय था और वह सीधे साधे मनुष्य की तरह ही वहां पर निवास करते थे। लेकिन चंद्रप्रभा उन्हें देखते ही समझ गई कि यह वही गुरु हैं जिनका संकेत बाबा खरपरनाथ ने स्वप्न में किया था। वह बाबा बालानाथ के आश्रम में जाने लगी। तभी कुछ समय के बाद राजा ने एक बार चंद्रप्रभा को अपने राज्य में नृत्य और गायन के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया। चंद्रप्रभा अपने नियम के अनुसार गुरु बालानाथ से आशीर्वाद लेने गई तो बालानाथ ने चंद्रप्रभा को सतर्क करते हुए कहा कि बेटी देखना, आज की सभा में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आएगा। उसे अपनी भैरवी की तलाश है।
वह निश्चित ही तुम्हारे ऊपर जादू करना चाहेगा और तुम्हें भैरवी के रूप में प्राप्त करना चाहेगा। वह तांत्रिक हर प्रकार की सिद्धियों का ज्ञाता है और उसने गायन में भी सिद्ध हस्त प्राप्त कर रखा है, इसलिए तुम उससे बचकर रहना। चंद्रप्रभा ने अपने गुरु की बात को सुना और आश्चर्यचकित होती हुई राज दरबार चली गई। राज दरबार में राजा के आदेश के बाद चंद्रप्रभा का नृत्य और गायन आरंभ हुआ। चंद्रप्रभा ने ऐसी ताल छेड़ी कि सारी सभा मंत्रमुग्ध रह गई। जैसे ही गाना समाप्त हुआ, सभी लोग वाह वाह करने लगे। इतने में ही एक साधु जैसा पुरुष खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें कठोर थीं, उसके चेहरे पर भी कठोरता विद्यमान थी, लेकिन उस कठोरता में एक आकर्षण था। उसने आकर राजा को सिर नवाया और कहा, राजा, मैं चाहता हूं कि आपकी राजनर्तकी चंद्रप्रभा के साथ गायन युद्ध करूं। यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं चंद्रप्रभा के साथ गाने में दो दो हाथ करना चाहता हूं। राजा को लगा, कौन है, कहां से आया है? क्या एक अनजान व्यक्ति इतना उत्कृष्ट गायक हो सकता है जो चंद्रप्रभा जैसी अलौकिक गायिका के साथ गायन युद्ध कर सके? राजा को चंद्रप्रभा की विजय का पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने गायन युद्ध का आदेश दे दिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक सेवड़ा सिंह था। चंद्रप्रभा भी उसे देखकर समझ गई कि यह वही तांत्रिक है जिसके बारे में बाबा बालानाथ ने पहले ही उसे आगाह कर दिया था। लेकिन चंद्रप्रभा के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। राजा के आदेश पर गायन युद्ध आरंभ हुआ। पहले एक एक पंक्ति में गायन का युद्ध हुआ, लेकिन विजेता का निर्णय नहीं हो सका। तब उस तांत्रिक ने एक ऐसा राग छेड़ा जिसमें अनेक रागों की माला बनी हुई थी। इसे प्रबंध गायकी कहते हैं। इसमें एक कथा को विभिन्न पदों में बांधकर एक के बाद एक दूसरे रागों में प्रस्तुत किया जाता है। सेवड़ा सिंहा ने लगातार ही कठिन से कठिन राग बदलते हुए गायन आरंभ किया। चंद्रप्रभा हर बार एक के बाद एक पद बदल जाने के कारण अंततः उससे गायन युद्ध में पराजित हो गई। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। सारी सभा सन्न रह गई। सारी सभा आश्चर्यचकित थी और राजा के मुंह से अनायास निकला, तुम अद्भुत हो, मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सेवड़ा सिंहा तो यही चाहता था। उसने राजा से कहा, राजा, आपने वचन दिया है और सारी सभा इसकी साक्षी है। आप अपने वचन से पलटिएगा मत। राजा ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? सेवड़ा सिंहा ने कहा, मुझे आपकी राजनर्तकी चंद्रप्रभा चाहिए। राजा ने मन महसूस कर कहा, यह राजनर्तकी कोई सामान्य राजनर्तकी नहीं है, यह हमारे राज परिवार का हिस्सा है। लेकिन जब मैंने तुम्हें वचन दे दिया है तो जाओ, मैं तुम्हें इस राजनर्तकी को समर्पित। चंद्रप्रभा बीच में ही बात काटते हुए बोली, महाराज, मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब भी कोई मुझे नृत्य और संगीत में हरा देगा तो मैं नृत्य और संगीत छोड़कर साधना करूंगी। इसलिए आप मुझे किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका मुझ पर इस तरह से अधिकार नहीं है कि आप मुझे किसी वस्तु की तरह किसी को सौंप सके। मैं भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हूं। मैं साधना करना चाहती हूं और मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चंद्रप्रभा राजा की किसी भी बात की प्रतीक्षा किए बिना ही बाबा बालानाथ के आश्रम में चली गई और गुरु बालानाथ से दीक्षा लेकर विधिवत साधना करने लगी। उसी समय सेवड़ा सिंहा की नजर महारानी की तरफ गई। महारानी तंत्र मंत्र की जानकार थी, इसलिए मानगढ़ में तांत्रिक और सिद्धों साधकों का जमावड़ा लगा रहता था। महारानी अपूर्व सुंदर थी। चंद्रप्रभा की सुंदरता महारानी की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं थी। सेवड़ा सिंहा जहां पर चंद्रप्रभा को अपनी भैरवी के लिए पसंद किया था, वहीं पर महारानी को देखकर उसके मन में कामवासना भी जगने लगी थी। उसने सोचा कि यदि महारानी रत्नावली मुझे प्राप्त हो गई तो मैं इसको भैरवी बना दूंगा और अपनी भार्या भी बनाऊंगा। सेवड़ा सिंहा तांत्रिक तो था ही, इसके अलावा गायन कला में भी निपुण था, इसलिए महाराज और महारानी दोनों ही सम्मान करते थे उसका।
इसी वजह से उसे राज्य में ही रहने के लिए कहा जाने लगा। इसके बाद वह राजमहल और राजसभा में आने जाने लगा। उसे कोई रोक टोक नहीं थी। सेवड़ा सिंघा महारानी रत्नावली के रूप और लावण्य पर पूरी तरह मुग्ध था। उसकी एक झलक पाने के लिए वह सदैव बिल्कुल व्याकुल रहता था। वह महारानी को अपनी भैरवी बनाने के लिए किसी भी अमोघ तंत्र विद्या का प्रयोग कर सकता था। इसी चाहत में किसी तरह एक दिन वह महारानी के महल के उस भाग में पहुंच गया जहां पर जाने के लिए राजा को भी आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अपने छलावे और तांत्रिक बल के प्रयोग से जब वह महल के उस हिस्से में पहुंचा तो महारानी उस समय श्रृंगार कर रही थी। उनका चेहरा पूर्ण तेज से दमक रहा था। महारानी का ये श्रृंगारिक रूप देखकर वह तांत्रिक सम्मोहित और विक्षिप्त सा हो गया। वह वहां रुक नहीं पाया और तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते रत्नावली ने उसे देख लिया। उसके मनोभावों को समझते हुए महारानी रत्नावली को देर नहीं लगी। वह चाहती तो उसको फटकार लगा सकती थी, उसे अपने राज्य से निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें लगा कि यह केवल मेरे रूप का रसिक है, इसके आगे यह कुछ नहीं करेगा। लेकिन यह महारानी की भूल थी। सेवड़ा सिंघा उन पर तांत्रिक प्रयोग करना चाहता था। सेवड़ा सिंघा ने एक दो प्रयोग किए भी, लेकिन रानी की तंत्र विद्याएं भी इतनी अधिक थी कि सेवड़ा सिंघा की तंत्र विद्या वहां चल नहीं सकी। तांत्रिक इस बात को समझ गया कि जब तक महारानी के शरीर में कोई मंत्र पूरित खाद्य पदार्थ नहीं डाला जाएगा तब तक महारानी उसके वश में नहीं आ सकती है। महारानी परम शिव भक्त थी और पतिव्रता थी। वे अपने पति पर भी इतना अधिक भरोसा करती थी कि उन्होंने चंद्रप्रभा को अपने राज्य में आने दिया। अन्यथा कोई दूसरी रानी होती तो उसे शक हो जाता कि कहीं मेरा पति इसके साथ काम वासना में तो लिप्त नहीं है। लेकिन उन्हें राजा और अपने पति पर पूरा भरोसा था। इसी कारण उसकी तंत्र विद्या अधिक पवित्र थी और बड़ी ही शक्तिशाली थी। तांत्रिक को कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वह रानी को सम्मोहित कर सके, इसलिए उसने महारानी को मंत्र पूरित कोई खाद्य पदार्थ खिलाना चाहा। इसके लिए उसने शिव मंदिर के पुजारी को पैसा देकर तोड़ लिया। एक दिन सोमवार का व्रत था। महारानी शिव मंदिर प्रत्येक सोमवार को जाया करती थी। सेवड़ा सिंघा को इस बारे में पता था। उसने पुजारी को पैसा दिया और पुजारी का वेश धारण करके स्वयं उस मंदिर में पुजारी बनकर पूजा पाठ करने लगा। रानी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि यह सेवड़ा सिंघा ही है। उन्हें तो लगा कि यह कोई पुजारी ही है जो हर बार पूजा कराया करता है। सेवड़ा सिंघा ने एक बार उनके हाथ को स्पर्श भी किया। महारानी ने उस स्पर्श पर ध्यान भी दिया, क्योंकि यह स्पर्श पुजारी की तरह नहीं बल्कि एक रसिक की तरह था। लेकिन रानी ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही हो गया होगा। उसके बाद पुजारी ने पूजा करवाई और मंत्र पूरित एक खाद्य पदार्थ महारानी को प्रसाद में देना चाहा। महारानी प्रसाद को ले लेती, लेकिन वह शिव भक्त थी और भला शिवजी अपने भक्त की पराजय कैसे देख सकते थे। तभी अचानक से ही शिवलिंग में से एक रोशनी प्रकट हुई। अचानक ऐसी चमक देख रानी के हाथ से खाद्य पदार्थ छिटक गया। महारानी ने आश्चर्यचकित होकर शिवलिंग की तरफ देखा और अपनी साधना से उन्होंने पता कर लिया कि यह तांत्रिक ही है जो पुजारी के भेष में आया हुआ है। यह तांत्रिक की दूसरी गलती थी। रानी को बड़ा ही क्रोध आया, लेकिन इस बारे में उन्होंने तांत्रिक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि दो गलती है, माफ की जा सकती है। उन्होंने सेवड़ा सिंघा से कहा कि सेवड़ा सिंघा, मैं पतिव्रता हूं, मेरे आसपास भटकने की जुर्रत भी मत करना, वरना खाक हो जाओगे। तुम अपने काम से काम रखोगे तो बच जाओगे। लेकिन रानी की यह भूल थी। कुत्ते की दोन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसे कितना भी प्रयास कर लीजिए, वह सीधी नहीं हो सकती। रानी को सेवड़ा सिंघा को इसी समय बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। अब सेवड़ा सिंघा मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन रानी रत्नावली की खास दासी बाजार में रानी के लिए वस्तुएं खरीदने जा रही थी। तभी सेवड़ा सिंघा ने उसे देख लिया और अपनी मंत्र सिद्धि के बल पर उसे अपने पास बुलाया और उसे सम्मोहित कर अपने वश में कर लिया।
दासी जब महारानी के श्रृंगार आदि की वस्तु लेने बाजार गई तो सेवड़ा सिंघा वहीं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। सेवड़ा सिंघा ने देखा कि दासी कई प्रकार के तेल और इत्र खरीद कर लाई है। दासी सेवड़ा सिंघा के वश में तो थी ही, तो उसने दासी से एक तेल की शीशी लेकर उसे मंत्र से पूरित कर दिया और दासी को बोला, इस तेल को रानी के सिर की मालिश करना, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करूंगी, यह कहकर दासी महल में चली गई। महल में पहुंचकर दासी ने जब रानी के कक्ष में प्रवेश किया तो उसकी स्थिति को देखकर रानी समझ गई कि किसी ने उस पर वशीकरण किया है। दासी ने जब तेल की शीशियां महारानी को दिखाई तो महारानी बहुत देर तक सारी शीशियों को ध्यान से देखती रही। फिर उन्होंने अपने गुरु का स्मरण कर अपनी तंत्र विद्या से यह जानने का प्रयास किया कि किसी शीशी में मंत्रभूत पदार्थ तो नहीं है। जैसे ही रानी ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो एक शीशी का तेल अंदर ही अंदर घूमने लगा। रानी समझ गई कि दासी को यह तेल उनको ही सम्मोहित करने के लिए मंत्रभूत करके दिया गया है। रानी को यह समझने में भी देर न लगी कि यह काम तांत्रिक सेवड़ा सिंघा का ही है। वह महारानी के पति व्रत धर्म को चुनौती देकर तीसरी बार उनका वशीकरण करने का प्रयत्न कर रहा था। सेवड़ा सिंघा वास्तविकता जानने के पश्चात रानी रत्नावली के क्रोध की सीमा न रही। इसके पश्चात रानी महल के उस हिस्से में आई जहां से सेवड़ा सिंघा का घर दिखाई देता था। उस महल की खिड़की पर खड़ी होकर महारानी ने सेवड़ा सिंघा के घर की तरफ वह शीशी उछाल दी और एक मंत्र भी पढ़ दिया। मंत्र के प्रभाव से वह तेल की शीशी आकाश में उड़ने लगी और देखते ही देखते वह शिलाखंड में परिवर्तित हो गई। उस समय सेवड़ा सिंघा अपने घर की छत पर ध्यान करते हुए बैठा हुआ था। उसको क्या पता था कि उसकी मृत्यु सामने आ रही है। वह तो रानी रत्नावली के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि आज शाम तक रानी रत्नावली उसके वश में हो जाएगी। तभी उसने अपनी ओर आती हुई एक विशाल शिलाखंड की सनसनाती हुई आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो पल भर में ही समझ गया कि उसकी मृत्यु सर पर आ चुकी है। उसके तंत्र के प्रभाव से उसने विशाल शिलाखंड को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा में चक्कर काटता हुआ वह शिलाखंड बहुत ही तीव्र गति से आया और उसके सर पर धड़ाम से गिर गया। सेवड़ा सिंघा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। मरते मरते उसने श्राप दिया कि रानी रत्नावली, तुमने मुझे छल से मारा है। मैं जीवन भर की तपस्या और तंत्र साधना का उपयोग करते हुए यह श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह नगर कल का प्रातःकाल नहीं देख सकेगा और कोई प्राणी नहीं बचेगा। इस नगर में कल के बाद यहाँ पर शमशान बसेगा और मौत तांडव करेगी। रानी रत्नावली ने सेवड़ा सिंघा के श्राप का पता लगा लिया और वह समझ गई कि अब विनाश निश्चित है। उन्होंने सेवड़ा सिंघा का अंतिम संस्कार तांत्रिक विधि से करवाया ताकि उसकी आत्मा लोगों को परेशान ना कर सके। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा, यह नगर कल समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा भयंकर तूफान आ सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप अपनी प्रजा को यहाँ से निकालने का प्रयास कीजिए। राजा ने तुरंत मुनादी करवा दी। काफी सारे लोग वहां से निकल गए, लेकिन काफी लोग अपनी संपत्ति के लालच में वहीं पर रह गए। जाने वालों में से राजा और रानी भी थे। वे सब वहां से थोड़ी ही दूर अजबगढ़ के किले में पहुंच गए। अजबगढ़ भी राजा के ही कब्जे में था और जो लोग मानगढ़ में ही रह गए उन लोगों ने रात में ही भयंकर तूफान का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का तूफान नहीं देखा था और बाद में भी कभी नहीं देख सकते थे, क्योंकि यह उनके जीवन की अंतिम रात थी। रात भर में ही मानगढ़ शमशान में परिवर्तित हो गया। जब तूफान थमा तो रानी राजा मानगढ़ में आए। वहां पर उन्होंने लोगों का अंतिम संस्कार करवाया। फिर अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पर उन्होंने सेवड़ा सिंघा की एक छतरी बनवाई ताकि लोगों को याद रहे कि एक पतिव्रता के साथ छल करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी रानी रत्नावली और सेवड़ा सिंघा की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए